जब तक मेरा जीवन शरीर में खून का आखिरी कतरा रहेगा, जब तक मैं अपनी आज़ादी मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि को आज़ादी करने के लिए, माता को आज़ाद करने के लिए हम लोग ने पूरा अपनी कुर्बानी देकर, बलिदानी कर करके अपने देश को आज़ाद किया है, ताकि हम गुलामी के जंजीर को तोड़ता हुआ आगे भविष्य में अब विकास करते हुए, उत्थान करते हुए हम एक नया भारत बनाएंगे, एक नई समाज बनाएंगे, जिसको देख करके हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो है जो ये सीखेगा, प्रोत्साहन होगा, जिससे है कहते हैं कि विदाउट एजुकेशन यू कांट एबल टू ये बिकम। इनको सामने रख करके जिन्होंने अपने भारत माता की रक्षा किया है, अंग्रेजों के खिलाफ जो गुलामी से जकड़ी हुई थी भारत माता को आज़ाद किया, उसी तरह से देश से प्रेम करने होगा, समाज से प्रेम करना होगा, उन बच्चों और बाल बच्चों को से प्रेम करना होगा। उस बच्चे को जन्म देना पाप है, जिसको हम आदमी और इंसान एक ज्योति के रूप में, एक सूर्य के रूप में, एक चंद्रमा के रूप में है जो चमकेगा, जिसको बोल देते हैं कि जो our society boys are rising star of India। राकेश और आप देख रहे हैं आज का नया भारत न्यूज। आज अभी एक शहीदों की धरती कहा जाए यहाँ पे सीतामढ़ी के प्रांगण में हम मौजूद हैं। ये नवादा जिला के मेस्कौर प्रखंड में पड़ती है। रजवार राजवंशी समाज के जो वीर शहीद हैं, एकतवा रजवार, जवाहिर रजवार और कारू रजवार, जो ये उन्हीं के वंशज हैं। आज इन लोगों से बात करेंगे कि इनका जो वर्चस्व रहा, जो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जो इन्होंने बगावत की थी, लड़ाई लड़ी थी अपने हक और अधिकार के लिए है, लेकिन अभी तक इन्होंने इनका संघर्ष समय चल रहा है और लोग यहाँ के स्थानीय लोग इनकी मान सम्मान के लिए प्रयास कर रहे हैं, लगातार अपडेट कर रहे हैं, लोगों तक इनका विचार और इनके बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। और इन्हीं के जो वंशज हैं यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद है। काफ़ी उम्र हो गई है और अभी रात के कम से कम 12 बजने वाले हैं और यहाँ पे अभी हर साल की भांति इस साल भी सीतामढ़ी में रजवार राजवंशी सम्मेलन मनाया जाता है और काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद है सम्मेलन में। उसी से लेकर के आज यहाँ पे हमारे साथ में जी, क्या नाम हुआ आपका सर? जय मंगल राजवंशी जी है। और यहाँ पे जो वीर सपूत हमारे अपने समाज रजवार राजवंशी समाज के जो वीर सपूत हैं, उनके बारे में इनसे विशेष जानकारी लेंगे, क्योंकि ये बुजुर्ग है और इनके बारे में इनके पास अच्छी जानकारी और अच्छी नॉलेज है। तो आपको चलिए बताते हैं इन वीर सपूतों के बारे में, जवाहिर रजवार और एकतवा रजवार और कारू रजवार के बारे में। तो सबसे पहले आप अपने समाज के जो वीर सपूत हैं उनके बारे में बताइएगा। देखिए, हमारे समाज के रजवार राजवंशी समाज, जो हमारे इतिहास जो हम लोगों ने देखा, खोज किया, खोज करने के बाद हम लोगों की समाज के जो ये देश की आज़ादी के लिए इन्होंने जो कुर्बानी, त्याग, बलिदान दिया, जो बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय है। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने हमारे इन पूर्वजों को नाम जो है इतिहास से बातिल कर दिया। लेकिन इन्होंने इन लोगों का जो जन्म हुआ पहाड़ी क्षेत्र इलाके में, जिसको आदिवासी के नाम से कहे जाते हैं, भील वंशज कहा जाता है, और इन्होंने अंग्रेज़ के खिलाफ कभी भी इन्होंने नतमस्तक होने का ये नहीं किया, ऐलान नहीं किया। और इन्होंने कहा कि जब तक मेरा जीवन शरीर में खून का आखिरी कतरा रहेगा, जब तक मैं अपनी आज़ादी मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि को आज़ादी करने के लिए आपसे लड़ता रहूँगा। चाहे मेरे जीवन में जो हम कर रहे हैं, हम अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, विप्लवी कर रहे हैं, और इसके खिलाफ किसके लिए कर रहे हैं? मैं हज़ारों भारतवासी और हज़ारों समुदाय के लोगों से, ये नहीं सिर्फ आदिवासी से समूह को है जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत माता को आज़ाद करने के लिए हम लोग ने पूरा अपनी कुर्बानी देकर, बलिदानी कर करके अपने देश को आज़ाद किया है, ताकि हम गुलामी के जंजीर को तोड़ता हुआ आगे भविष्य में अब विकास करते हुए, उत्थान करते हुए हम एक नया भारत बनाएंगे, एक नई समाज बनाएंगे, जिसको देख करके हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो है जो ये सीखेगा, प्रोत्साहन होगा, जिससे है कहते हैं कि विदाउट एजुकेशन यू कांट एबल टू बिकम ए गुड मैन। सो इसलिए मैं जो कहता हूँ, आई वांट टू से यू एवरीबडी, आवर फाइटिंग इज गोइंग ऑन अगेंस्ट द करप्शन।
वीर शहीदों ने हीरो जिन्होंने हु हैड ए फाइट अगेंस्ट द गेटिंग द फ्रीडम अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। we worship my society's hero जवाहर रजवार, कारू रजवार, इतवार रजवार। कभी नहीं भूलता, आई कांट नेवर फॉरगेट हिम हिज देयर sacrifice. Please all the members, all the people of my society, always praise him, worship him in coming areas at Sitamarhi place. We have a great proud upon this hero who had a sacrifice for freedom. Thank you. जैसा इनका कहना है कि ये हमारे देश के वीर सपूत थे और ये फ्रीडम फाइटर के नाम से जाने जाते हैं। और हमारे साथ एक और समाज सेवी हैं, इनके वंशज हैं, इनसे भी कुछ बात करेंगे और इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इनके प्रति क्या विचार है। कुछ बताइए सर अपने वंशजों के बारे में, वीर सपूतों के बारे में। हमारे 1857 के गदर सेनानी हैं जो कि इन्होंने अपना जान देते हुए अपनी कुर्बानी किया और आज हम लोग को इन्हीं का सबक लेना है जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़े, समाज को भी हम आगे गौरवान्वित करें। यही मैं चाहता हूँ अपने समाज से, यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इन बुजुर्गों का कि जो अपना कीमती समय निकाल करके, अभी काफ़ी ठंड का समय है लेकिन इस ठंड में भी इन्होंने अपने समाज को जोड़ने के लिए ठंड में आधी रात को यहाँ पे लोग अभी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। जैसा कि यहाँ पे इतवार रजवार, जवाहिर रजवार और कारू रजवार की मूर्तियाँ लगाई गई है। ये फ्रीडम फाइटर 1857 में जब हमारा देश गुलाम था, जब हमारा देश अंग्रेज़ों के साथ में लड़ रही थी, उसी समय के ये वीर जवान हैं और लड़ते लड़ते इन्होंने शहीद हो गया और आज तक इनका अभी तक इतिहास में कहीं नामो निशान तक नहीं है। उसी के बारे में हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो अभी बुजुर्ग लोग हैं, वो हम लोगों को बताते हैं, यहाँ के समाज सेवियों को बताते हैं। यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं गांव देहात में जा करके अभी तक इनका एक मुहिम चल रहा है, अपने पूर्वजों के बारे में बताने का जो काम चल रहा है, जन जन तक पहुंचाने का जो काम चल रहा है, वो इन्होंने अभी बीड़ा उठा रखी है और ये बीड़ा नौजवानों को सौंप रही है। जैसा कि आप यहाँ पे लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पे मौजूद है इतवार रजवार, जवाहिर रजवार और कारू रजवार की मूर्ति सीतामढ़ी के प्रांगण में जो मेस्कौर में पड़ती है। और भी हम बात करेंगे इनसे कि इनके बारे में कुछ और विशेषता हमको बताएं विस्तार में, जो कि यहाँ के नौजवानों को सीखने के लिए मिले। ये एक तरह का एक ऐसी प्रतिमा है जिनसे काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। नौजवान इससे क्या सीख सकते हैं, इससे क्या संदेश जा सकता है नौजवानों के प्रति? नौजवान ये सीख सकते हैं कि इन वीर योद्धाओं के बारे में जानकारी रखें और जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया। अगर कोई किसी प्रकार का जुल्म संघर्ष होता है या महिलाओं पर अत्याचार होता है, दुराचार होता है, तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने होगा, कानूनी तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी, जिससे कि हमारी मान और सम्मान और मर्यादा, मेरे समाज का, मेरे भारतीय रजवार राजवंशी का जो लक्ष्य है कि जो हम लोग है जो गुलामी नहीं सहेंगे, हम किसी को जुल्म अत्याचार नहीं सकेंगे। और दूसरी बात, उस समय जब कि हम लोग जंगल में रहते थे, हम लोग को उस समय न स्कूल था, न कॉलेज था, न विद्यालय था, सिर्फ जंगल में आदिवासी के रूप में जंगल में रह करके जंगली लकड़ियों को काट करके अपना जीवन यापन करते थे। उसी का हम लोग वंशज हैं। और आज हम लोग आज वर्तमान युग में जो शिक्षा में, एडुकेशन में है, जो सभी समाज डेवलपमेंट कर रहे हैं, आगे साइंस में दुनिया बढ़ रही है, और उसी पद्धति को हम अपनाएंगे। उसी रास्ते को अपनाने के लिए इनको सामने रख करके, जिन्होंने अपने भारत माता की रक्षा किया है, अंग्रेजों के खिलाफ जो गुलामी से जकड़ी हुई थी, भारत माता को आज़ाद किया। उसी तरह से देश से प्रेम करने होगा, समाज से प्रेम करना होगा, उन बच्चों और बाल बच्चों को से प्रेम करना होगा। उस बच्चे को जन्म देना पाप है जिसको हम आदमी और इंसान नहीं बना सका। इन पद्धति, इन बातों को रख करके है जीवन को एक अच्छे एम जो लक्ष्य शिखर तक पहुंचाने के लिए हम लोग इसमें कटिबद्ध है।
है। और हम तमाम बच्चों को ये सिखाएंगे कि तुम्हारे हमारे पूर्वजों ने जो धरोहर दिया है, जो संपत्ति दिया है, इसको बचा करके रखो और इनकी प्रेरणा से ले करके अपने जीवन में इसको उतारो और पढ़ाई और लिखाई पर ध्यान दो, क्योंकि विदाउट एजुकेशन से तुम कब नहीं बढ़ सकते हो। कभी विदाउट एजुकेशन से यू कांट एबल टू गेट सर्विस एनीवेयर एनी टाउन। टुडे इज इंग्लिश लैंग्वेज वेरी एसेंशियल फॉर एवरीबॉडी फॉर गेटिंग द जॉब। और यहाँ पे कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता है वो कभी अपना इतिहास नहीं बना सकता है। देखिए, इतिहास बनाने के लिए हम अपने उन इतिहास के पन्नों को निकालेंगे और खोज करेंगे कि जहाँ पर हमारे समाज, जो गरीब समाज है, जो निम्न तबके के लोग हैं, उन्होंने कहाँ देश के लिए क्या कहाँ कुर्बानी दिया, जिसको बड़े लोगों, उद्योगपतियों ने, पूंजीपतियों ने छिपा करके रख दिया है। उस चीज़ को हम लोग निकाल करके अपने समाज को बताएंगे कि हम लोगों भी दुनिया की सभ्यता में, हम लोग जंगल में आदिवासी नहीं है, दुनिया की सभ्यता में, दुनिया के जो सभ्यता है और पढ़ने का जो क्षेत्र है, बढ़ने का जो क्षेत्र है, इसको सामने रख करके, लक्ष्य बना करके हम लोग अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा करके एक इंसान बनाएंगे। इसी में से हमारे समाज में से कोई डॉक्टर होगा, कोई वकील होगा, कोई नेता होगा, कोई मंत्री होगा, कोई एमएलए होगा, कोई एमपी होगा, कोई मजिस्ट्रेट होगा, कोई जज होगा, कोई दरोगा होगा, कोई पुलिस होगा। इसी मनोभावना से उन बच्चों को समझाएंगे कि जब तक तुम्हारा जो ज्ञान है, अगर ज्ञान तुम्हारे पास है तो ज्ञान है, तब आएगा विज्ञान, तब विज्ञान आएगा, ज्ञान से विज्ञान आएगा। इसलिए इस ज्ञान विज्ञान को हासिल करने के लिए आपको तहे दिल से, ईमानदारी से, सच्चाई से, प्रेम भाव से, निस्वार्थ हो करके तुम है जो समाज को काम करने में तैयार रहोगे, तत्पर रहोगे। यही आप लोगों, बच्चों लोग से उम्मीद है। दुनिया की दौड़ में, दुनिया का जो विकास की दौड़ में हम लोग आगे बढ़ने के लिए चिंताधारा करके आगे बढ़ेंगे। अब बढ़ने के हम लोग संकल्प और डिटरमाइन किए हैं। यही हमारा विचार है। इससे मेरा हम लोगों को जो है नाम हमारे समाज का एक ज्योति के रूप में, एक सूरज के रूप में, एक चंद्रमा के रूप में है जो चमकेगा, जिसको बोल देते हैं कि जो आवर सोसाइटी बॉयज आर राइजिंग स्टार ऑफ इंडिया वन डे। इस पर हम लोग भरोसा रखते हैं कि जब हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे जो होगा तो एक अच्छा पोस्ट पर, अच्छा देश का एक अच्छा डेवलपमेंटकारी होगा, विकासकारी होगा, साइंस वाला डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, वकील होगा, जो भी होगा। राजनीति का मतलब है किसी की नीति को समझना। राजनीति का अर्थ यही होता है। हम बच्चों को बोलेंगे कि कोई जो बोलता है उसको सोचो और समझो कि वो क्या बोल रहा है, इसके बोलने का उद्देश्य क्या है और किधर हमें जाने वाला, किधर जाना चाहे। दुनिया में दो ही रास्ता है, एक स्वर्ग एक नरक। तो तुम किधर जाओगे बच्चे? स्वर्ग को रास्ता करो जाओगे तो तुम्हें स्टडी करने होगा, सामाजिक ज्ञान होगा और देश का ज्ञान होगा और जो स्किल लेबर का जो काम होगा, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी और परिवार का पालन पोषण कर सको। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ तुम लोग को उपदेश दे रहे हैं। और हम भी आशा करते हैं बच्चों की भविष्य में हमारा जनरेशन एक बहुत बड़ा ताकत के रूप में उभरेगा। हो सकता है भविष्य में कि 1500 बरस 30 बरस एक हमारे समाज का आदमी प्रधानमंत्री हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है। इसी उम्मीद के साथ हम लोग सोच के चल रहे हैं। हम नीचे जो अपनी विचारधारा को नीचे नहीं ले जाएंगे। हम जब सोचेंगे विकास के लक्ष्य के ऊपर, उसको पाने के लिए हम लोग अपना भरपूर कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जितने जो तमाम हमारे स्वजाति के हैं सभी को आनंदित देते हुए और उन पर आशा रखते हुए कि नहीं, ये रास्ता चलो। यही में हम लोग को यहाँ का स्वर्ग का रास्ता खड़ा करके नरक के रास्ते को, जो अंधविश्वास रूढ़िवाद है, उसको ठोकर मार के साइड कर देगा। इससे क्या होगा? एक अच्छा मानव के रूप में, एक ह्यूमैनिटी के मानव को, एक इंसानियत के रूप में, एक विद्वान के रूप में, एक साइंस के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में हम आप लोगों को जनरेशन को देखना चाहते हैं और बनाने के लिए हम लोग रास्ता प्रशस्त करेंगे। यही कह करके हम आप सभी को आशीर्वाद देते हुए हम अपना जीवन को, आप लोग को जीवन के लिए भगवान से सदैव प्रार्थना करते रहते हैं, इसी उम्मीद की कि आपका जीवन सफल हो, अपने परिवार, अपने सब लोगों को शिष्टाचार, लोकाचारी, ये करप्शन से दूर रहो। डोंट इनटू करप्शन। आवर फाइटिंग इज गोइंग ऑन अगेंस्ट द करप्शन। आपको डोंट यूज अ नेसेसरी थिंग।
तो दिस इज आवर ड्यूटी, देन यू कैन बी एबल द गुड मैन। तो ह्यूमिनिटी इज बेस्ट। आदर सत्कार, डोंट क्रिटिसाइज अदर पर्सन। If you respect other, respect will come back to you. If you hate and jealousy will come back to you. It is said by learned man. ये तुम्हें किसी को आलोचना नहीं करना है। आदर सत्कार करोगे तो तुम्हें आदर सत्कार ही मिलेगा। अगर इसे जलन करोगे या नफरत करोगे तो नफरत और जलन ही मिलेगा। ये विद्वानों को कहना है। थैंक यू। जैसा कि आप देख पा रहे थे कि ये बताए अपने पूर्वजों के बारे में, और आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, और इनकी प्रतिक्रिया बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।